ग्रीटिंग्स एवरीवन। यहाँ हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का 2021-23 बैच के लिए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस था उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू ये और फिर कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, और एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी रूल्स है इससे रिलेटेड कि कैसे हम लोग का जो बेसिक्स है, ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए आपको अगर नहीं पता है तो 2022 का वीडियो है इसके लिए एलपीपी वाला ग्राफिकल मेथड से, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट में या वीडियो इसमें लिंक हम कर देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को अगर वहाँ आप डिटेल में वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, समझने में अगर दिक्कत होगा तो वहाँ आप देखिएगा। यहाँ पे अब शॉर्ट में ही हम लोग डील करेंगे और मेन रेफरेंस आपको 2022 वाला जो एलपीपी का ग्राफिकल मेथड है उससे ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y और फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 120। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर 60 और फिर यहाँ 0 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है, तो इसको बस हम लोग क्या कर लिए, ये इक्वेशन 1 कर लिए, 2 हो गया, ये 3 कर लिया हम लोग। हाँ, तो हम लोग जानते हैं पहले स्टेप में इक्वेट करते हैं। हाँ, आप देख लीजिएगा वीडियो डिटेल के लिए। x को अगर 0 माने तो y का ये वैल्यू आया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंस अलग है। हाँ, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है और फिर यहाँ पे तो राइट साइड 0 करके है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे इसको करना है। हाँ, और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन जो 2022 वाला था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहाँ पे x1 और x2 था 2022 वाले में, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो जब इसको हम लोग x को 0 लिए तो y का वैल्यू आ गया, और जब y को वैल्यू लिए तो y को 0 लिए तो इसका आ गया, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2022 वाले में, है ना। तो वहाँ देख लीजिएगा, डाउट हुआ। उसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए जब x को 0 लिए हम लोग तो y का वैल्यू ये आ गया, और जब हम लोग y को 0 लिए तो x का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले में 120 60 आया और फिर 60 और 60 आया x और y का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा जो इक्वेशन है हमारा, ठीक है, तो उसमें जब हम लोग इक्वेट किए, हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इक्वल इक्वल लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इक्वल इक्वल सब जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है तो x का वैल्यू अगर हम लोग सीधे पॉइंट आउट करेंगे तो x इक्वल टू 2y आ जाएगा, है ना। तो मतलब जितना भी वैल्यू ले तो 0 0 लेंगे तो 0 ही 0 आएगा, क्योंकि 0 x का है तो y का भी क्या आ जाएगा, 0, है ना। ठीक है, y को 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपने आप 0 आ जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, +1 -1 कुछ नहीं है। ठीक है, और उसी तरह हमारा जब हम लोग y को 0 लेंगे तो x 0 आ जाएगा, है ना, और x को 0 लेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो ये तो है ही। उसी तरह अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जब 1 रहेगा y का वैल्यू, ठीक है, तो 2 × 1 जब करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो मतलब इसका जब 1 होता है y तो x कितना हो जाता है, 2। तो अगर 2 होगा y, ठीक है, 2 अगर लेते हैं हम लोग y को तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग देख रहे हैं ये बढ़ते जाएगा, ये डबल होगा y का वैल्यू से। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा स्पेशल है, इसमें अलग थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है ये। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम क्योंकि बाकी वैल्यूज़ हम अगर देखें तो ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है, ये 120 है, तो थोड़ा अगर बढ़ा के वैल्यू ले और फिर अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम कुछ और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे 30 अगर हम लेंगे y को तो हम लोग जान रहे दुगना वैल्यू आएगा x का, तो 60 आ गया, है ना। y को अगर 20 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, x को अगर अगर y को 40 लेते हैं तो उसका दुगना आ जाएगा हमारा x 80। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डबल डबल वाले में ये बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें जब हम लोग इसका प्लॉट करेंगे, है ना, जो सेकंड हमारा स्टेप है, तो इसमें देखिए x और y का जो वैल्यू है, जब हम लोग प्लॉट किए ये सब वैल्यू जो हम लोग डिराइव किए थे, क्या क्या हम लोग डिराइव किए थे, देखिए
120 और 20, 120 और 60, 60 और 60, और इसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूज़ निकाल लिए थे, जैसे यहाँ पे 30 और 60 है ना। तो चलिए इसको अभी हम लोग नहीं देखते, बस इसको कि 30 और 60 को अगर हम प्लॉट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब थोड़ा वैल्यू ज़्यादा लिए इसलिए क्योंकि बाकी वाले में जो वैल्यू था, ये देखिए 60 और यहाँ पे 60 और 60 है, उसके कारण हम चाहे तो कुछ और भी ले सकते थे, 2040 से भी हम लोग आगे फिर प्रोसीड करके देखते क्या आता है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फिर जब हम लोग इसको प्लॉट किए, प्लॉटिंग का सारा रूल्स डिस्कस कर लिया गया है 2022 वाले में, वहाँ देखिए, नहीं तो वीडियो लंबा होगा इसीलिए, ठीक है, तो शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो जब हम लोग इसका ओरिजिन वाला जब चेक किए, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जब हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, है ना, ये सेकंड और ये थर्ड, इसके में हम लोग को इसमें ध्यान देना है, जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, यहाँ ध्यान देना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए जब 0 0 था एक्स और वाई, तो 0 ही 0 था, और फिर हम लोग 30 और 60 वाला प्लॉट किए तो यहाँ पे आ गया। हाँ, मान लेते हैं ये अभी हम नहीं प्लॉट किए हैं, ठीक है, ये नहीं प्लॉट किए हैं, लेकिन जो हमारा कॉमन रीजन आएगा जब हम लोग ये इसमें, ठीक है, तो इसका आप देखिए ध्यान से, ये इस तरह से जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना x का वैल्यू जितना होगा उसका डबल डबल ये होते जा रहा है ना, मतलब y का जितना वैल्यू होगा x क्या हो रहा है, उसके डबल डबल हो रहा है। जैसे हम लोग एक पॉइंट प्लॉट किए ये वाला, ठीक है, 30 और 60, तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए 30 जब है, 60 है, 30 है y, तो x आ गया 60। अब हमारा ये हम लोग मान रहे हैं, ये हम लोग अभी प्लॉट नहीं किए हैं, हाँ, ये तो बाद का आंसर का भी पार्ट बन जाएगा, इसीलिए इसको मानिए ये नहीं किए हम लोग मान लेते हैं, हाँ, या कर भी लिए हैं तो ये फिर नहीं किए हैं, ऐसा कुछ भी, एक कोई भी वैल्यू को छोड़ के। अब देखिए जो हमारा फिर कॉमन रीजन जो इसमें आता है, जो हम लोग ऐसे पॉइंट करते हैं कि ज़ीरो, जो लेफ्ट साइड को ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है, डिटेल में आप देखने के लिए इसे बोल रहे हैं, 2022 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो लेस देन इक्वल टू 120 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ज़ीरो तो कम ही है ना, कम तो है ना 120 से, तो ट्रू। तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए, तो ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 1 का लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये कहाँ, इसका डायरेक्शन कहाँ हुआ, टूवर्ड्स द ओरिजिन। और इक्वेशन 2 में क्या हुआ, इक्वेशन 2 का जब हम लोग लेफ्ट साइड 0 किए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कौन सा साइन था, जो ओरिजिनल इक्वेशन में साइन था क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, और राइट साइड क्या था 60, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि बड़ा नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए यहाँ पे ये किया हुआ है। और लास्ट जो हमारा ये एक तीसरा गया, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये किए थे, एक पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका जब हम लोग चेक किए, तो इसका भी देखिए 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें तो आया ट्रू, आया टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इसमें हम लोग कहाँ पे, हम लोग का पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर वाला रीजन में हम लोग का ये पॉइंट चल जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन ही की तरफ हम लोग मानेंगे इसको, कि ये हम लोग क्या किए, शेड किए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कॉमन रीजन हमारा क्या आएगा, अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा जो तीसरा वाला है, ये इसका शेड कहाँ किए हम लोग, इस लाइन के ऊपर, और टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, इसको आउट वाला में हम लोग नहीं दिखा रहे कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला नहीं रहे, है ना, तो ठीक है, उस तरह से नहीं है, ये क्या मान रहे हैं हम लोग, अबव, ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ प्लॉट, इसको कहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, अबव और टूवर्ड्स द ओरिजिन में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये बना लिए, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, है ना, और चेक करना भी चाहिए, थोड़ा कंफर्म भी करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बस रफ आइडिया दिया जा रहा है कि क्या हो सकता है टेंटेटिव सॉल्यूशन के तहत, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया, देखिए ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये रीजन हमारा क्या आ गया, कॉमन एरिया आ गया। और हम लोग फिर क्या करते हैं, जैसा हम लोग देखें कि फिर हम लोग एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट निकला हुआ है, मान लेते हैं ये हम लोग नहीं प्लॉट किए थे अभी, तो हम मेरा इसमें क्या हो रहा है, इक्वेशन 2 है, और कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है। तो इसके बेसिस पे हमको बी का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं बी का वैल्यू। हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स, ये सब डिस्कस किए थे हम लोग 2022 वाले में। तो इंटरसेक्शन हो रहा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का, ठीक है, बी में, ठीक है, और इसमें इक्वेशन 1 और 3 का मान लेते हैं, अगर सी का पॉइंट हम लोग प्लॉट नहीं किए होते ये वाला, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है इक्वेशन 3 और इक्वेशन, ठीक है, 1, ये 1 वाला लाइन है, ठीक है।
तो इसको जब हम लोग दोनों को ही अगर फाइंड कर ले तो यहाँ पे देखिए, तो b का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वेशन का लेके, ठीक है, तो हमारा आ गया देखिए 20 और 40, ठीक है, और c का इसी तरह हम लोग निकाले तो आ गया 30 और 60, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बाद का हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे वैल्यू को, जो भी हमारा ए बी सी वाला आया, तो बाकी जो हम लोग 2022 में किए थे, और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइज वाला दिया है तो मैक्सिमम वैल्यूज़ दो जगह यहाँ पे आया, तो मतलब यहाँ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आया जेड में 600, जो कि दोनों पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट ए में आ रहा है और पॉइंट सी में आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी वाला जो ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट बना हुआ है, ये वाला लाइन, इसमें कहीं पे भी कोई भी वैल्यू क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, ए से सी तो यहीं तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ए से सी वाला लाइन जो है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया, जो आंसर आया वो क्या आया कि 600 है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। कब कब, या तो जब x हमारा कितना आ जाए, जब हमारा x 0 और y 60, या दूसरा में भी आ सकता है जब x कितना 60 और y कितना 30, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।